हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 का तीसरा प्रश्न। बच्चों, प्रश्न मेरे पास दिया हुआ है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। बड़ा ही सिंपल सवाल है, इसको आसान तरीके से कैसे सीखना है तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर दो संख्याएं ऐसी हैं, अगर हम इनको जोड़ दें तो 27 हो जाता है और उनका गुणनफल 182 हो जाता है। मुझे संख्याएं ज्ञात करना है। तो बच्चों, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है तो मुझे मान के चलना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे मानना है, कहेंगे मैंने माना जो पहली संख्या बच्चों मेरे पास है, माना पहली संख्या बराबर कितनी हो जाएगी। कहेंगे पहली संख्या बराबर मैंने x मानी। पहली संख्या बच्चों मैंने कितनी मानी है, x मानी है, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, कहेंगे दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस का x। याद रखना, अगर आपके पास योग दिया है, ठीक है, जितनी कहेंगे पहली संख्या तो मैंने x मानी और दूसरी संख्या कितनी होगी, जितना योग है 27 है, 27 में से जो संख्या मैंने मानी वो घटा देंगे। अगर 20 होता तो 20 माइनस x हो जाएगा दूसरी संख्या, ठीक है। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 27 होगा। चाहे जोड़ के देखो, कहेंगे पहली संख्या x थी और दूसरी हमारी 27 माइनस x कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो याद रखना, जो भी योग है उस संख्या में से दूसरी वाली संख्या हम घटा देंगे तो मेरी दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब प्रश्न में कहते हैं, कहेंगे कि ऐसी दो संख्या है जिनका योग तो 27 होता है, अब आता है इनका गुणनफल 182 है, ठीक है। तो हम पहली संख्या लिखेंगे x, गुणा लगाएंगे, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी है, 27 माइनस का x। अब इनकी आपस में मैंने गुणा की तो होना कितना चाहिए, 182। तो इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, x की गुणा 27 से करेंगे, 27 बच्चों आगे आएगा, ABCD का अक्षर बाद में हो जाएगा। कैसे, x की गुणा जब 27 करते हैं, गिनती गुणा जब ABCD से करते हैं तो गिनती आगे आता है और ABCD का अक्षर पीछे आता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ ये प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा। x की गुणा x से करेंगे, जब ABCD के अक्षर एक जैसे होते हैं तो पावर जोड़ देना, बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, 182 हो जाएगा। हम चाहें इन सभी संख्याओं को उधर भगा दें, हम इधर क्या बना देंगे 0। अब जैसे ही संख्या उधर जाएगी x² तो उधर प्लस हो जाएगी, 27 से उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। और यहाँ 182 पहले से ही प्लस में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर बच्चों 0। अब मेरे पास ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को मुझे क्या कर देना है, सोल्व कर देना है, ठीक है। क्या होगा भाई, x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। और मुझे 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको अगर हम जोड़ दें, ठीक है, क्योंकि x² के गुणे में कितना है, 1 है। अगर एक से कोई संख्या ज़्यादा होती तो उस संख्या की गुणा हम उससे कर देते अचर से, जिसमें ABCD का कोई अक्षर है नहीं। किसमें नहीं है, 182 में ABCD का कोई अक्षर नहीं है। तो x² का गुणांक 1 है तो मुझे गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर इन दोनों को प्लस है ना, आचर मेरे पास प्लस है तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपके पास अचर प्लस में दिया है तो उस अचर के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर क्या हो जाए, 27। क्योंकि यहाँ पर 27 दिया है तो हमारे पास फैक्टर तो हो जाएंगे बच्चों। अगर हम 14 में 13 जोड़ दें कितने हो जाएंगे, 13 दूनी 26, 27। 13 में 14 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा और प्लस 182 बराबर में 0। क्योंकि अगर 13 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 182 ही आता है, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास फैक्टर तो बन गए। अब मुझे क्या करना है, इसको सही रूप से x² x की गुणा कर देंगे 14 से तो हमारा 14x हो जाएगा, ये माइनस अंदर प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये हमारा 13x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ 182 बराबर में 0। अब यहाँ मुझे कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालना सब बच्चे सीख चुके हैं, ठीक है। मुझे कॉमन का मतलब ऐसी संख्या ढूंढनी जो इधर भी हो इधर भी हो। तो मेरे पास भैया x मिल रहा, तो यहाँ से मैंने x निकाला तो यहाँ 14 बचा, क्योंकि x यहाँ निकल गया। यहाँ x कितने थे, 2, एक x बाहर निकाला तो एक x बचा है, ठीक।
इसी तरीके से यहाँ माइनस का 13 कॉमन है बच्चों। माइनस का कॉमन लेने के बाद जो अंदर संख्या के चिन्ह बदल जाएंगे, 13 निकाल देंगे, माइनस का x प्लस हो जाएगा। 182 में से 13 कॉमन निकालेंगे तो बच्चों 14 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 14 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखना है तुम्हें, यहाँ x माइनस 14, यहाँ भी x माइनस 14, तो लिखेंगे x माइनस 14। ठीक, और यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 13 बराबर में 0। अब 0 के बराबर कर देना मुझे। क्या करेंगे? x माइनस 14 बराबर में 0, तो क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 14। एक संख्या a है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? इसको बराबर कर देंगे, x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये दो संख्या हैं और मैंने क्या माना था? x का मान माना था, पहली संख्या x मानी थी। इनमें से आप कोई भी संख्या उठा के ले रख लो। पहली संख्या मैंने क्या मानी थी? पहली संख्या बच्चों मानी थी मैंने x। आप किसी भी x का मान उठा लो। मैंने अगर ये मान उठाया, x का मान लीजिए मैंने 14 उठाया, तो पहली संख्या मेरे पास क्या हो जाएगी बच्चों? 14 हो जाएगी। और दूसरी संख्या कितनी थी बच्चों? दूसरी संख्या कितनी थी? 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स, तो वही x का मान रख देंगे, 27 माइनस 14, तो बराबर कितना हो जाएगा? 13। चाहे x का मान a रखना है, चाहे x का मान a रखना है, आंसर मेरा सेम आएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।